बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम HST SST के हवाले से चैप्टर नंबर 4 के जितने भी की पॉइंट्स थे उन्हें डिस्कस करके आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके MCQs। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू अटेन। एटम्स आपस में रिएक्ट किस वजह से करते हैं? ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज स्टेबिलिटी। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू अटेन स्टेबिलिटी। द देश हैव NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। NS2 और NP6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज नोबल गैसेस। एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है आयोनिक कंपाउंड की? तो ये हमने पीछे एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, दैट इज NaCl। टू फ्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक हो गया कि भाई जब दो फ्लोरीन एटम्स शेयर कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करेंगे? इन NaCl क्रिस्टल लेटिस ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय। क्रिस्टल लेटिस में जो है वो हर सोडियम एटम सराउंडेड होता है 6 क्लोरीन आयन से। टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज ऑक्टेट रूल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास ऑक्टेट कहलाएगा। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड बनेगा जब कंप्लीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की? तो हमें पता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और अगर शेयरिंग होती तो कौन सा बनता? कोवलेंट बॉन्ड। When an atom loses an electron it form, जब जो है वो एक एटम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? दैट इज पॉजिटिव। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है when two identical atoms share electron pair and exert force on each other then bond form। ठीक है, जब दो आइडेंटिकल एटम्स शेयर कर रहे हैं। अब आइडेंटिकल एटम्स हम पढ़ के आए कि किस में बनते हैं? दैट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स। अब हम पढ़ के आएंगे ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो जाहिर सी बात है अगर ग्रुप 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। देन इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम आर कॉल्ड। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर नहीं होते, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। पीछे पढ़ा है हमने। आयोनिक क्रिस्टल हैव, आयोनिक क्रिस्टल की क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। N3 मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ देश कोवलेंट बॉन्ड। N3 किसकी एग्जाम्पल है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके आ गए हैं। अब तो एक बिल्कुल आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी MCQ सॉल्व करना। When the electronegativity difference between two elements is greater than 1.7 then, अब जब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है 1.7 से तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट इज आयोनिक। और अगर कम होता तो कौन सा बनता? कोवलेंट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डैश देन आयोनिक एंड कोवलेंट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीकर होती हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड से। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देश कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? दैट इज आयोनिक कंपाउंड। अगर आप लोगों ने की पॉइंट्स पढ़े होंगे तो ये MCQs आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहे होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।